Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamma gani to all of you. Welcome to today's class and today we are starting your topic probability for CBSE grade 9 under Umang series. ठीक है, तो probability तो सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है एंड अच्छे से सॉल्व हो जाता है, तो उसी को सॉल्व करेंगे हम लोग. तो लेट अस स्टार्ट द क्लास. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि बेटा ये होता है ना कि स्टडी करना है कि कोई चीज कितने परसेंटेज है उसके चांसेस होने के और नहीं होने के एक्चुअली. तो ग्रेड 9 में यू हैव एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इन योर सिलेबस. मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ रहेगा, उसके आउटकम्स बता देंगे और तुमको बस उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि किसकी अगर मैं नेक्स्ट बार कुछ काम करूं तो उसमें क्या होगा. ग्रेड 10th में जब तुम लोग जाओगे तो तुमको रियल प्रोबेबिलिटी पड़ेगा, उसमें रैंडम इवेंट्स होंगे, सारे अलग चेंजेस कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो ग्रेड 10th 11th 12th में बहुत अच्छा है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, स्पेशली 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. 9th में सिर्फ और सिर्फ तुमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी रहेगा. ठीक है, तो जो तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 9th के लिए है. ग्रेड 10th में उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे, उस टाइम पे हम लोग रियल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. तो अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे है कि एक्सपेरिमेंट किया रहेगा. तो एक्सपेरिमेंट 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 बोल रहा हूं तो क्या है, मतलब ऐसा ऐसा मतलब हाइड्रोजन और कुछ लेके बैठा हूं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है. एक्सपेरिमेंट क्या है कि कोई भी प्रोसेस जिससे मुझे आउटकम्स मिल रहा है. आउटकम्स मतलब क्या कि रिजल्ट मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए सोचो कि मान लो मेरा फोन है. ठीक है, अब मैं फोन में आंखें बंद करके कोई भी नंबर डायल कर रहा हूं, तो अब कुछ भी नंबर डायल हो सकते हैं, राइट. तो वो अब मैं फोन नंबर डायल कर रहा हूं, वो मेरा है एक्सपेरिमेंट. फोन नंबर डायल कर रहा हूं वो है मेरा एक्सपेरिमेंट. अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं मान लो 3 नंबर दबाऊंगा, टै टै टै. अब वो 3 डिजिट्स में कुछ भी आ सकता है. तो जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको बोलते हैं हम लोग आउटकम्स. जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको बोलते हैं आउटकम. तो एक्सपेरिमेंट जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलेंगे हमको. ठीक है, विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट. तो कॉइन टॉस करना इज एन एक्सपेरिमेंट, हेड आना या टेल आना इज योर आउटकम्स. वो आउटकम्स है, वो रिजल्ट है उस एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, फिर ट्रायल क्या होता है बेटा. ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स. ट्रायल मतलब क्या है कि यार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना, तो अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो एक ट्रायल, 2 बार टॉस किया तो दूसरा ट्रायल, तीसरी बार किया तो थर्ड ट्रायल. तो वो एक्सपेरिमेंट को करना वो तुम्हारा ट्रायल हो जाएगा. इवेंट क्या है कि मैंने अगर मान लो कॉइन टॉस किया, मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया, तो मैंने इवेंट, वो जो आउटकम्स है ना उनको इवेंट में ले लिया कि कितनी बार मुझे हेड मिला. तो दैट इज योर इवेंट नाउ. गेटिंग एन हेड इज एन इवेंट. तो हम लोगों को ये सोचना है कि कितनी बार हेड आ रहा है, बस समझ रहे हो, तो वो इवेंट हो गया. ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड. सिंस ये तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है तो बता देंगे कि कितनी बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, कितनी बार क्या रिजल्ट आया हुआ है. तो जो हमारा जितनी ट्रायल्स में जो जिस इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, जैसे हेड लेने की प्रोबेबिलिटी, तो जितनी बार हेड आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल हमने किए हैं. तो याद रखना, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, मतलब कि कोई भी इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैज हैपेंड. जो तुम लोगों ने मान लो 100 बार कॉइन टॉस किया, तो वो 100 बार जो कॉइन टॉस किया है उसमें से कितनी बार हेड आया, तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड. मैंने हेड इवेंट का चूज किया है, गेटिंग अ हेड. ठीक है, तो इवेंट क्या रहा मेरे पास में, गेटिंग अ हेड. तो जितनी बार हेड आया वो हो गया मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैज हैपेंड, जो मैं चूज कर रहा हूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. मैंने कॉइन कितनी बार टॉस किया, 100 बार, तो डिवाइड बाय 100. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा. बस ये एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना. एक और चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा, किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है. प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है. और अगर एक एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स है वो सारों को अगर मैं इवेंट बना लूं, तो उन सारे इवेंट्स का जो सम होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 1. तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ सकते हैं. लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो. अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग सीक्वेंस. क्या सीक्वेंस है
कि 1000 टाइम्स टॉस किया है, हेड आया है 455 टाइम्स, टेल आया है 545 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, तो एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, टोटल कितनी बार 1000 टाइम्स टॉस कर लिया है, तो आई कैन से कि सर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमने किए 1000 और उसमें से हेड कितनी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आई एम काउंटिंग, सो हेड कितनी बार आया 455, बस हो गया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा कि टेल कितनी बार आया है बेटा 545 टाइम्स एंड टोटल ट्रायल कितनी बार 1000 टाइम्स, हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, खत्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two coins are tossed simultaneously 500 times with the following frequencies of different outcomes: two heads, one tail, no head. Find the probability of occurrence of each of these events. So देखना, this is covering all the possibilities. Two heads कैसे देखो, if I get two heads, if I am tossing two coins, getting two heads or getting no tails is the same thing, right? Getting one head and getting one tail is the same thing, because if out of those two coins, if I am getting only one head, definitely the other has to be a tail, right? And the third thing, if there is no head, is also equal to two tails, right? So I've covered all the possibilities. So this I'm getting 95 times, this I'm getting 290 times, and ये मिल रहा है मेरे को 115 बार, 115 times. Find the probability of occurrence of each of these events. तो टोटल कितना 500 टाइम्स किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स क्या रहेगा कि भाई 95 टाइम्स आया है आउट ऑफ 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल में कितनी बार 290 टाइम्स, तो 290 टाइम्स डिवाइड बाय 500। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो जीरो हेड विल बी इक्वल टू, या फिर टू टेल्स विल बी इक्वल टू 115 अपॉन 500। दिस इज एज सिंपल एज दैट, बस ये है, इतना इजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। सो बिफोर आई मूव अहेड, तुम लोगों को आज तक जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब कहीं भी जहां तुम पढ़ रहे हो, वेयर योर डाउट्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड ऑन टाइम, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट टाइम पीरियड पे नहीं, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ से करें, चॉइस ऑफ शेड्यूल की, यार शेड्यूल अगर मेरा मतलब मान लो अगर मैं कभी क्लास मिस करना हो या कुछ जरूरी काम आ गया, तो जो क्लास मिस हो गई उसके लिए क्या करूँ, रिविजन तक के लिए वेट करना है क्या, एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो ये सब कुछ वेदांतु पे सॉल्व है ना। तुम्हारे डाउट्स के लिए एक अलग से टीचर रहेंगे, स्पेशल टीचर, नोट्स और असाइनमेंट्स हर क्लास के बाद में प्रोवाइड होगा, टेस्ट होंगे रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड पे होते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वेदांतु में ही यू विल गेट एवरीथिंग फॉर इट। शेड्यूल में कि सपोज मान लो कि तुमने क्लास मिस कर दी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क, तो उसके लिए क्या है कि यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास। तो अगर रिकॉर्डिंग देख लोगे पूरी की पूरी क्लास, तो तुम्हें फर्क भी नहीं लगेगा कि हाँ वो क्लास मिस हो गई, और नेक्स्ट क्लास के लिए यू विल बी प्रिपेयर्ड। एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहिए यू कैन गेट इट, ओके। अदर देन दैट यू आर गेटिंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ओके, जितनी चाहो उतनी लाइव क्लासेस यू कैन डू। ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। माइक्रो कोर्सेज आर चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज, तो चैप्टर वाइज जो भी तुमको चाहिए वो तुम कर सकते हो, है ना। चैप्टर जो भी चैप्टर पहले पढ़ना उसको पहले पढ़ लो, जो बाद में पढ़ना है बाद में पढ़ लो। क्रैश कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन, ठीक है। सो फॉर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू गो टू दिस लिंक vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाओ, कूपन कोड अप्लाई करो GP Pro। जैसे ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तुम्हें मिलेगा 15% ऑफ। क्या मिलेगा? 15% ऑफ। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा, ये जो कोर्स है उसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा कि कैसे और क्या करना है। ये क्वेश्चन देखो, 3 coins are tossed simultaneously 100 times with the following frequencies of the different outcomes. If the 3 coins are simultaneously tossed, again compute the probability of। अब देखो ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 3 कॉइन टॉस किए तो नो हेड इज एग्जैक्टली इक्वल एज गेटिंग 3 टेल्स, 1 हेड इज एग्जैक्टली इक्वल एज गेटिंग 2 टेल्स, 2 हेड्स का मतलब है कि 1 टेल, एंड 3 हेड्स का मतलब नो टेल्स, 0 टेल्स। साफ दिख रहा है ना। अगर 3 ही कॉइन्स है, देयर आर नो हेड्स, तो ऑब्वियसली सबको टेल होना पड़ेगा। इफ अगर एक हेड है तो ऑब्वियसली बाकी 2 को टेल होना पड़ेगा, तो दे आर द सेम थिंग, है ना। ये मत सोचना कि सर कॉइन खड़ा हो गया तो वो मैथ्स में कॉइन विल नॉट स्टैंड, है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बोल रहा है 2 हेड्स कमिंग अप। फर्स्ट वाले को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स का कितनी बार आया? अब देखो 36 बार आया है 100 में से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स
विल बी 36 टाइम्स 2 हेड्स आया आउट ऑफ 100। ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस आल्सो, सो 9/25, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो, 3 हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स कितना 12 बार आया है आउट ऑफ 100 टाइम्स, सो इट विल बी 3/25। फिर बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड कमिंग अप। अब ये जो मीनिंग है ना एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का क्या मीनिंग होता है बेटा? एटलीस्ट 1 हेड कि मेरे को मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, लेस देन 1 हेड नॉट अलाउड, आई वॉन्ट एटलीस्ट 1 हेड और मोर देन दैट। तो इन दिस एटलीस्ट 1 हेड वाला जो केस होता है, एटलीस्ट 1 हेड, इसमें आई विल कैलकुलेट द केस ऑफ 1 हेड प्लस 2 हेड्स प्लस 3 हेड्स, बिकॉज ये सारे क्वालिफाई करते हैं एटलीस्ट 1 हेड पे। तो 1 हेड कितने केसेस है? 38 प्लस 36 प्लस 12, तो इन सबको ऐड किया तो व्हाट आई हैव गॉट बेटा, 38 प्लस 12 इज 50, 50 86, राइट? सो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड विल बी टोटल 86 केसेस आउट ऑफ 100। तो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, so what you will be getting, it is simplified 2 4s are 2 3s are 43/50, ठीक है, ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर, एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से मोर देन 1 हेड इज अलाउड, लेस देन 1 हेड इज नॉट अलाउड। So I will add the cases of 1 head, 2 heads and 3 heads. So total 86 cases are there in which I am getting at least 1 head. Okay, next part बोल रहा है बेटा getting more heads than tails। तो इसमें क्या बोल रहा है? getting more heads than tails। तो उसमें ये देखो कि कौन सा फॉलो कर रहा है। नो हेड का मतलब मैंने बोला था 3 टेल्स, 1 हेड का मतलब 2 टेल्स, 2 हेड्स का मतलब 1 टेल, 3 हेड्स का मतलब नो टेल्स। तो क्या बोल रहा है? गेटिंग मोर हेड्स, हेड्स ज्यादा होना चाहिए टेल से। तो देयर आर 3 tails 0 head not allowed, 1 head 2 tails tails are more, 2 heads 1 tail, so this case is selected, 3 heads 1 tail heads are more, so in the last 2 cases heads are more than tails, so the cases are 36 plus 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा तुम्हारे पास में 48, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 48/100 दैट इज इक्वल टू 12/25, राइट? और लास्ट बोल रहा है गेटिंग मोर टेल्स देन हेड्स, टेल्स ज्यादा होने चाहिए। तो फिफ्थ वाले में गेटिंग मोर टेल्स, गेटिंग मोर टेल्स देन हेड्स, तो उसमें हमारे पास में कितने केसेस है? उसमें हमारे पास में शुरू के 2 केसेस है, इसमें टेल्स ज्यादा है, इसमें टेल्स ज्यादा है, तो वो कितना हो गया 14 प्लस 38, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 plus 4 is 12 power 1, 3 plus 2 is 5, so probability will be 52/100 and it will be equal to what? 13/25. So these are your probabilities, right? So you just have to understand the question, or number of trials, total number of trials are given, you just have to think that how many trials will be favorable, how many trials will be favorable to you, that you need to focus। Okay, so we have got the answer for all। next part देखो, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, if a family is chosen at random compute the probability। तो number of girls in the family बोला है 0 1 1 girl 2 girls, तो every family has 2 children, so if there are no, this is the number of girls, 0 girls 1 girl 2 girls, so 0 girl is actually, since all of them has 2 children, so 0 girls means 2 boys, 1 girl means 1 boy also, 2 girls means no boys, right? Sorted? Chalo, let's see. First one, probability of no girls, 0 girls, तो 0 girls कहाँ पे है बेटा? 211 cases, तो 211/1500, you can simplify this also if you want, है ना, simplify कर देना, अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना, आई एम जस्ट टेलिंग यू द अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, तो 1 गर्ल में 814 केसेस आउट ऑफ 1500। थर्ड केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स विल बी, सो टोटल 475 केसेस आउट ऑफ 1500।
एट मोस्ट वन गर्ल। अब ये एट मोस्ट वन गर्ल को समझो, एट मोस्ट वन गर्ल। एट मोस्ट वन गर्ल का मतलब होता है बेटा कि मैक्सिमम वन गर्ल, वन गर्ल से कम है नो प्रॉब्लम, बट एक गर्ल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स शुड नॉट बी मोर देन वन। तो दैट मीन्स 0 गर्ल्स इज सेलेक्टेड फॉर दिस एंड 1 गर्ल इज ऑल्सो सेलेक्टेड, एट मोस्ट वन। वन से ज्यादा गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। सो नंबर ऑफ केसेस विल बी 211 प्लस 814, लेस देन वन होना चाहिए। तो व्हेन आई से एट लीस्ट वन, आई मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। व्हेन आई से एट मोस्ट वन, आई मीन लेस देन और इक्वल टू वन। सो ये हमारा हो गया 0 गर्ल्स का केस, ये हमारा हो गया 1 गर्ल्स का केस। सो एड बोथ ऑफ देम, you are getting 4 plus 1 5, 1 plus 1 2, 8 1025. So probability will be 1025 upon 1500. Probability will be 1025 upon 1500, right? And the last part में देखोगे बेटा, more girls than boys, more girls than boys. तो since everywhere 2 children, तो 0 girls means 2 boys, 1 girl means 1 boy also, and 2 girls mean no boys. So we want more girls than boys. तो एक तो इस केस में ज्यादा गर्ल्स हैं, इसमें they are equal, तो equal one we will not include. Here girls are less. So only one case, that is 475 upon 1500. Only in one case I am getting more girls than boys. So number of girls should be more. Got it? So 475 by 1500. This is how it will be solved. Okay, next question देखो. The percentage of marks obtained by a student in monthly unit tests are given below. Find the probability that the students get more than 70 marks, less than 70 marks, a distinction. ठीक है, यूनिट टेस्ट है 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन तो 69%, 71%, ओके, और ये एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69%, सेकेंड में 71%, थर्ड में 73%, फोर्थ में 68% एंड थर्ड में 76, फिफ्थ में 76%। तो बोल रहे हैं कितने में मोर देन 76% आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% कितना है हमारे पास में। तो देखो आउट ऑफ 5, टोटल 5 यूनिट टेस्ट है। टोटल कितनी बार यूनिट टेस्ट दिया है? 5 टाइम्स। आउट ऑफ दीज 5 टाइम्स कितनी बार मुझे 70% से ज्यादा मिला है? तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। सो 3 आउट ऑफ 5, राइट, 3 आउट ऑफ 5। सेकेंड वाला देखो लेस देन 70 मार्क्स, तो सेकेंड वाला प्रोबेबिलिटी है लेस देन 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स से कम। ओके, तो 70 मार्क्स में कम में कितना है? 69 और 68, ये दोनों परसेंटेज है। तो 2 बार आया आउट ऑफ 5 टेस्ट, 2 टाइम्स आई हैव गॉट लेस देन 70%। एंड द थर्ड वन इज अ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है कि 75% से ऊपर होता है। व्हाट इज डिस्टिंक्शन? 75% ऊपर। ओके, तो इट शुड एक्चुअली बी स्पेसिफाइड। तो डिस्टिंक्शन मीन्स मोर देन 75%। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यार एक बार बस 75% ज्यादा आया है तो 1/5, राइट। सो दिस इज हाउ you can solve this question. Trust me, probability के questions बहुत easy है बेटा। Trust me, the probability questions are very easy. Okay? अब ये देखो तुम्हारा homework question है, ये homework question है। Do let me know कि तुम्हारा आंसर क्या होगा for this homework question, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना, and then let me know what will be your answer. ठीक है? तो as I was saying at the पहले बता रहा था कि ये तुम्हारा लिंक है, इस लिंक पे जाके ये कूपन कोड लगाना है। अब ये लिंक पे जाओगे तो क्या होगा? इट विल शो यू दिस। तो सेलेक्ट योर ग्रेड 9 CBSE 2021 एंड यहाँ पे आ जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे इस पे आओगे तुम्हारे पास में चॉइस है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स का। अब देखो यू कैन चूज एनी वन आउट ऑफ दिस, और हर एक केस में जो भी प्राइस दिखा रहा है तुमको उस पे GP Pro लगाओ, उसमें GP Pro लगाओ और तुम लोगों को मिलेगा इंस्टेंट 15% ऑफ, 15% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे कि ये जो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है, ये GP Pro हर एक में एप्लीकेबल है। हाँ, GP Pro हर एक जगह पे लगाओ 15% ऑफ, जहां भी लगाओगे 15% ऑफ यू विल गेट। बट ज्यादा नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ मंथ्स का कोर्स लेने में यू हैव बेनिफिट। क्या बेनिफिट है? फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर मोर विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम्हारा प्रिपरेशन ज्यादा डेप्थ में होगा, ज्यादा सॉलिड होगा, और अच्छे मतलब तुम लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, ज्यादा टेस्ट दोगे, सब कुछ है। सेकेंड थिंग कि ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है क्योंकि प्राइस पर मंथ रिड्यूस हो जाता है।
सपोज 1 मंथ का कोर्स ले रहे हो तो उसका प्राइस 2300 है. इफ यू आर टेकिंग 6 मंथ्स कोर्स तो इट इज अराउंड 9800. ठीक है, तो इफ आई डिवाइड 9800 बाय 6, तो it is around what, it is around 1500 or 1600 something. So you can see the amount which by which it has reduced, around 1600 something you'll be getting, है ना. तो the amount per month reduces a lot. So that is the benefit in 6 months part. Okay, so again this is the link, this is the code. Let's I'll be waiting for you all to join us over here. And अगर सेशन पसंद आया, बहुत easy सा topic था. If you liked it, please don't forget to like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much guys for attending the session, and this is all from my side. Thank you so much. Bye bye, sayonara, khuda hafiz to all of you. Bye bye all.